हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 17 है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कलर ग्रेडियंट की। हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्रेडियंट्स कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रेडियंट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो ग्रेडियंट की तीन टाइप्स होती हैं। एक है लीनियर ग्रेडियंट्स। लीनियर ग्रेडियंट्स जो वन डायरेक्शन पे जाती है, जैसे ये टॉप टू बॉटम जा सकती है, या फिर राइट टू लेफ्ट जा सकती है, या फिर ये डायगोनल भी जा सकती है। नेक्स्ट आती है रेडियल ग्रेडियंट्स। रेडियल ग्रेडियंट्स सेंटर से स्टार्ट होती है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर होती है। और लास्ट आती है कोनिक ग्रेडियंट्स। कोनिक ग्रेडियंट्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट से जनरेट होती है। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इन ग्रेडियंट्स को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ LINEAR लीनियर, GRADIENT लीनियर ग्रेडियंट। मैं एक डिफ बना लेता हूँ, डिफ क्लास, और मैं इसकी क्लास नेम दे देता हूँ LINEAR लीनियर 1। यहाँ पे मैं कोई कंटेंट नहीं ले रहा हूँ, मुझे कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी पेज पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगी। मैं जाता हूँ style.css में और मैं यहाँ पे इसकी एक स्टाइल दे देता हूँ, यानी मैं एक विड्थ दे देता हूँ 90%, और मैं हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, और इसकी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ F66। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। मैं थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। अगर मैं इसे 100% करता हूँ तो ठीक है, मैं इसे 100% ही रहने देता हूँ। अब ग्रेडियंट सेट करने के लिए हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में मैं यहाँ मेंशन करूंगा लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट में हम लोग 3 पैरामीटर्स लेते हैं, उसमें एक पैरामीटर ऑप्शनल है और बाकी 2 पैरामीटर 2 डिफरेंट कलर्स के लिए हैं। ग्रेडियंट के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 2 कलर चाहिए। तो पहली पैरामीटर होती है डायरेक्शन, दूसरी पैरामीटर होती है कलर 1, और तीसरी पैरामीटर होती है लास्ट कलर, कलर 2। लास्ट कलर यानी दूसरी कलर। अगर आप मल्टीपल कलर्स यूज कर रहे हैं तो आप ये कॉमा सेपरेटेड देके मल्टीपल कलर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो मैं बात कर रहा था सिंटैक्स के बारे में। तो ये डायरेक्शन मैंडेटरी नहीं है, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट लीनियर ग्रेडियंट में कलर टॉप टू बॉटम आती है। यानी अगर हम लोग 2 कलर दे रहे हैं, रेड और येलो, तो ऊपर में रेड रहेगी और नीचे येलो रहेगी। तो मैं करके दिखाता हूं। मैं यहां पे रेड की कलर दे देता हूं F66 और येलो की कलर दे देता हूं FC0। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए, ये ऊपर रेड डिस्प्ले हो रही है और नीचे येलो डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसे एक डायरेक्शन देना चाहूं तो मैं यहां पे मैन्युअली लिख सकता हूं टू राइट। अगर मैं टू राइट लिखता हूं तो ये टॉप टू बॉटम ना होके लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, यानी लेफ्ट में रेड आ जाएगी और राइट में येलो आ जाएगी, इसलिए कि मैंने यहां लिखा है टू राइट। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए, लेफ्ट में रेड आ गई और राइट में येलो आ गई। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डिग्री की भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 180 डिग्री। डिग्री हम लोग लिखते हैं DEG। DEG का मतलब डिग्री। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और अगर आप देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे 90 कर दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगी, अब ये 90 डिग्री पे आ गई। तो इस तरह से हम लोग डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग इस ग्रेडियंट को डायगोनली भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं चाहता हूं कि ये
टुवर्ड्स बॉटम राइट की तरफ आए। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टू बॉटम और मैं यहां लिख दे रहा हूं राइट। मैं पेज को अब रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए ये स्टार्ट हो रही है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से और ये डायगोनली एक्सपैंड होके आ रही है बॉटम राइट हैंड कॉर्नर तक, इसलिए कि मैंने यहां पे लिखा है टू बॉटम राइट। फिर अगर आप चाहें तो आप यहां मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू यानी मल्टीपल कलर्स। तो मैं यहां से एक कलर ले लेता हूं, ये एक कलर पैलेट है, तो मैं यहां से इस कलर को कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करके मैं यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए यहां पे अब 3 कलर्स डिस्प्ले हो रही है। ये आप देख सकते हैं अभी ये 3 कलर्स में आ रही है। ये पहले रेड है, फिर येलो है, फिर ये पर्पल कलर आप देख रहे हैं। तो यहां पे हम लोग मल्टीपल कलर्स दे सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप यहां पे ट्रांसपेरेंसी की भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी यूज करने के लिए हम लोगों को RGB कलर यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं RGBA। RGBA का मतलब होता है R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू और A का मतलब होता है अल्फा। अल्फा से हम लोग कलर की ओपेसिटी सेट करते हैं। तो मैं यहां पे एक RGB कोड दे रहा हूं 25500 और मैं यहां दे देता हूं 1। तो ये 25500 ये RGB है यानी 255R 0G और फिर 0B और ये 1 आप देख रहे हैं ये अल्फा है यानी इसकी ओपेसिटी 100% है। फिर मैं यहां इसी को कॉपी करके यहां पेस्ट कर लेता हूं और यहां पे मैं A की वैल्यू कर देता हूं 0 यानी ओपेसिटी 0। ये अल्फा की वैल्यू 0 to 1 होती है यानी इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आती है। तो मैं यहां पे 100% ओपेसिटी से स्टार्ट करके 0% ओपेसिटी में यहां एंड कर रहा हूं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये आप देख सकते हैं ये यहां से स्टार्ट होके यहां पे आ गई। मैं इसे अगर यहां से रिमूव कर लूं तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर डार्क आपको दिख रही है और नीचे लाइटर आपको दिख रही है। अभी यहां आपको कंप्लीटली ओपेसिटी समझ में नहीं आ रही होगी इसलिए कि हम लोगों ने यहां एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है। जब मैं इस बैकग्राउंड कलर को यहां से रिमूव करूंगा तो अब देखेंगे यहां पे कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट फील अब आ रही है। तो ये टॉप टू बॉटम है, ये इसकी डिफॉल्ट है। मैंने यहाँ पे कुछ अलग से मेंशन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे टू राइट मेंशन कर देता हूँ तो ये टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। अगर मैं इसे अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये टुवर्ड्स राइट हो गई। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है 1 से, ओपेसिटी 1 से और ये एंड हो रही है ओपेसिटी 0 में। तो ये थी लीनियर ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेडियल ग्रेडियंट हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो रेडियल ग्रेडियंट समझने के लिए हम लोग एक दूसरी डिफ लेते हैं। यहां पे मैं div की क्लास ले लेता हूं रेडियल टेस्ट और मैं यहां पे एक स्पेस दे देता हूं। अब मैं यहां से इसे कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके इसकी सेलेक्टर बना रहा हूं style.css में। अब हम लोग यहां रेडियल टेस्ट कर रहे हैं तो यहां पे मैं हाइट और विड्थ सेम दे रहा हूं। तो यहां मैं विड्थ दे देता हूं 300 पिक्सल्स और मैं हाइट दे देता हूं 300 पिक्सल्स और मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं F66। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए ये डिफ अब यहां डिस्प्ले हो रही है। मैं एक मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। अब एक मार्जिन डिस्प्ले कर रही है। अब मैं यहां पे रेडियल ग्रेडियंट सेट करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज में मैं लिखूंगा रेडियल ग्रेडियंट। अब रेडियल ग्रेडियंट में भी हम लोग एक शेप मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग लीनियर ग्रेडियंट में डायरेक्शन मेंशन कर रहे थे, हम लोग रेडियल ग्रेडियंट में एक शेप मेंशन कर सकते हैं और ये वैल्यू ऑप्शनल होती है यानी अगर आप चाहें तो आप इसे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल नहीं दे रहा हूं।
तो मैं यहाँ पे दो कलर्स ले लेता हूँ, F66 और मैं दूसरी कलर ले लेता हूँ FC0। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये सेंटर से स्टार्ट हो रही है। मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ से डिसेबल कर दे रहा हूँ। अब ये सेंटर से स्टार्ट हो रही है, सेंटर में आपको रेड दिख रही है और आउटसाइड आपको येलो दिख रही है। मैं यहाँ पे भी मल्टीपल कलर्स ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से एक कलर चूज कर लेता हूँ। मैं इस बार ये वाली कलर चूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये 3 कलर्स में डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले रेड है, फिर येलो है, फिर ब्लूइश जो कलर हम लोगों ने अभी चूज की। अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ी बढ़ा देता हूं, जैसे मैं इसे अगर 100% अगर कर दूं, तो फिर देखिए ये अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। यानी ये एग्जैक्ट सर्कल डिस्प्ले नहीं हो रही है, मगर ये एक ओवल शेप में डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे सर्कल भी कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सर्कल। ये फर्स्ट पैरामीटर होती है जो ऑप्शनल होती है, हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखिए अब ये सर्कल में डिस्प्ले हो रही है, मगर ये शेप के बाहर चली गई। मतलब हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है ये उसके बाहर चली गई है। फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कलर की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये F66 की कलर 50% तक डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पे 50% लिख दे रहा हूँ और ये देखिए ये 50% में एक्सपैंड हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोनिक ग्रेडियंट क्या होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके एक नई डिप बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसकी नेम चेंज कर देता हूँ, इसकी नेमिंग मैं कर देता हूँ कोनिक, इसलिए कि हम लोग कोनिक ग्रेडियंट के बारे में समझने वाले हैं। मैंने इसे यहाँ से कॉपी की, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ style.css में और मैं इसकी एक विड्थ और हाइट दे देता हूँ। मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 30 पिक्सल्स और हाइट मैं दे देता हूँ मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल्स। एक्चुअली मुझे विड्थ भी 300 पिक्सल्स ही देनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक मार्जिन टॉप ले लेता हूँ, मार्जिन टॉप मैं ले लेता हूँ 20 पिक्सल्स और मैं इसकी एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ F66। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लॉक अभी डिस्प्ले हो रही है। तो कोनिक ग्रेडियंट टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज और इस बार मैं लिख रहा हूँ कोनिक ग्रेडियंट। कोनिक ग्रेडियंट में भी हम लोग मल्टीपल कलर्स ले सकते हैं और इसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग पॉइंट सेट नहीं करके बता रहा हूँ, मैं अभी सिंपली कलर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 कलर्स लेता हूँ। फर्स्ट कलर मैं ले लेता हूँ समथिंग रेड, तो मैं ये वाली कलर ले रहा हूँ, ये फर्स्ट कलर। अब मैं सेकंड कलर ले रहा हूँ समथिंग येलोविश, तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कौन सी बेटर दिखनी चाहिए, तो मैं ये वाली कलर ले रहा हूँ एज अ सेकंड कलर वैल्यू। थर्ड मैं एक ग्रीनिश ले लेता हूँ, मैं ये वाली ले लेता हूँ, यह है थर्ड पैरामीटर। और फिर मैं अब ब्लूइश कुछ ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ ये वाली कलर। मैंने रैंडम कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट की है। अब मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ ये अभी कैसी दिख रही है। तो ये देखिए ये अभी कुछ इस तरह से दिख रही है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आप देख सकते हैं ये सेंटर में है और ये कंप्लीट शेप को इसने कवर कर लिया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक कस्टम शेप भी बना सकता हूँ। यानी ये जो कलर की जो स्टाइलिंग है, ये ग्रेडियंट जो है, इसे हम लोग एक डिफरेंट लुक एंड फील दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ये मेंशन कर सकते हैं कि ये कलर कहाँ पे स्टार्ट हो और कहाँ तक ये एक्सपैंड हो। तो मैं पहले सबलाइम टेक्स्ट को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। अब मैं इसको, ये पहली वाली जो कलर है, इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से और
इसे मैं अब यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ये सेम कलर को मैंने यहाँ कॉपी की और मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ 90 डिग्री तक। ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री। अब मैं दूसरी वाली कलर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 90 डिग्री से, यानी ये 90 डिग्री पे एंड हुई। ये दोनों एक ही कलर है, ये स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 90 डिग्री पे एंड हो रही है। अब मैं सेकंड कलर की स्टार्टिंग 90 डिग्री पे स्टार्ट कर रहा हूँ, 90 डिग्री पे सेट कर रहा हूँ, यानी कि पहली वाली कलर 90 डिग्री पे एंड हुई है, मैं सेकंड कलर 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ 180 डिग्री तक। मैं थर्ड कलर को 180 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ और इसे मैं एंड करता हूँ 270 डिग्री तक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 270 और मैं लास्ट वाली कलर वैल्यू की स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ 270 डिग्री और इसे मैं एंड करता हूँ 360 डिग्री पर। मैंने इसे कॉपी की और अब मैं इसे यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ 360 डिग्री। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ये अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। ये हम लोगों ने कंप्लीटली ग्रेडियंट से बनाया है। अब अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसकी जो ये डॉट है, ये सेंटर पॉइंट है, इसे भी हम लोग मूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एट और मुझे लोकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे मूव कहाँ करवानी है। तो सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल वैल्यू देता हूँ 60% और मैं वर्टिकल वैल्यू देता हूँ 40%। अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो इसकी पॉइंट लोकेशन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, इसकी पॉइंट लोकेशन चेंज हो गई है, यानी ये 60% है हॉरिजेंटली, मतलब फ्रॉम लेफ्ट एंड से ये 60% आ गई और फ्रॉम टॉप एंड से ये 40% आ गई। अगर मैं टॉप एंड से 50% कर दे रहा हूं तो ये देखिए, ये टॉप एंड से 50% आ गई। तो इस तरह से हम लोग इसकी सेंटर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ग्रेडियंट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।